जिससे कि दुर्घटनाओं का प्रतिशत इंटायर इंडिया में बहुत ज्यादा है। हम दुर्घटनाओं को कैसे सिंह जी, आदरणीय श्री सलमान खान पाटिल साहब, शिखर साहब, आप सब मंगन है हमारे बीच में। यहाँ के पार्षद आदरणीय श्री पवन गुप्ता जी भी उपस्थित है। थोड़ा पीछे बेटा तालियां बराबर कर दो, ध्वनि के साथ आज के चीफ गेस्ट तो ये महसूस हो कमी है। आप प्लीज जल्दी से सबकी मंगना की शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम लोग का सारा किया है, जल्दी ही मास्टर के रूप में देखते हैं और अच्छी सर्विसेज हमारे विद्यालय में। कई बार ये होता है कि ईश्वर ने किसी को कोई चीज ज्यादा दी, किसी को कोई चीज कम दी, किसी को धन दौलत बहुत दी, किसी को बहुत कुछ कम दे दी, किसी को उसके अंग में कोई कमी कर दी, किसी को स्पेशली एबल्ड कराया, किसी को सामान्य बनाया, बहुत सारों को। तो ये ईश्वर का जो निजाम है, इसमें कहीं ना कहीं इंसान को एक दूसरे को जांचने परखने का उसका एक जो नियम बना हुआ है प्रकृति का, इसके अधीन है। तो हम एक दूसरे का कैसा ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को ये चीजें होने के बावजूद कैसे लेकर चलते हैं, ये सब जो प्रकृति का सिस्टम है, इसकी एक परीक्षा की तरह लोगों के लिए है। तो हम लोग एक दूसरे का इसी तरीके से किसी को हीन भावना से न देखते हुए, अगर किसी में कोई कमी है तो वो भी ईश्वर की तरफ से है, अगर हमारे में कोई कमी नहीं, सब अच्छाई है, तो वो भी ईश्वर की तरफ से है। यातायात क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का साधन है यातायात। तो इसी के कुछ नियम भी बनाए गए हैं, जैसे पैदल चलने वालों को बाएं हाथ पर चलना चाहिए और फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, और दो पहिया चालक को सदैव हेलमेट लगाना चाहिए और कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ही कुछ ट्रैफिक नियम भी बनाए गए हैं। लाल लाइट, पीली लाइट और हरी लाइट। लाल लाइट का अर्थ है रुकना है,
और पीली लाइट का अर्थ है चलने के लिए तैयार होना है, हरी लाइट का अर्थ है कि चलना है। तो अगर हम सभी इस नियमों का पालन करें तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे और अपने राष्ट्र के सपनों को साकार करने के लिए अहम भूमिका निभाएं। होता है कि यातायात के प्रति, यातायात के नियमों के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाया जाए ताकि हम लोग सड़क दुर्घटनाओं से बच सकें और यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में आदमी की जो मृत्यु है, डेथ है, वो हत्याओं से जिंदगी नहीं होती। जिनकी यातायात का नियम पालन न करने की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में होती है। कहने का मतलब है कि सड़क पर मरने वालों की संख्या, दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। बनस्पत हत्या के केसेस में मरने वालों की संख्या है। दूसरी बात, चलो है वो बाधित बच्चों के साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम पूरे उत्तर प्रदेश में नवंबर का महीना यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर को हमने शुरुआत की थी और हम कई जगहों पर इस तरह के आयोजन कर चुके हैं। हमने ट्रांसपोर्ट यूनियन छात्रों के साथ, स्कूलों में और जगह भी इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। आज हमने सोचा कि ऐसे बाधित को भी हम लोग संबोधित करें जो नॉर्मली छूट जाता है, तो उसमें हमने आज दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल को चुना। हालांकि इसमें दृष्टिबाधित बच्चों के अलावा सामान्य बच्चे भी शामिल रहे। आप लोग मीडिया बंधु भी, हमारे पुलिसकर्मी भी, सामान्य ब्रांच व्यक्ति, यहाँ के पार्षद वगैरह भी शामिल रहे। उन सबके माध्यम से हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं इन दिनों पर, ताकि हमारे जो देश की पॉलिसी है कि दुर्घटनाओं में 50% रिडक्शन हो, कमी हो, उसमें हम सब लोग मिलकर भागीदार बने और इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। क्योंकि अकेला पुलिस विभाग इतना काम करने में शायद सफल नहीं हो पाए, सबका सहयोग हमें जरूरी है, मानसिक है। जो छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, शराब पी के गाड़ी चलाना, स्टंटबाजी करना, ओवर स्पीडिंग करना, इस तरह की जो गलतियाँ इनको बार बार समझाया जाए, बुझाया जाए लोगों को, तो आदमी सुधार कर लेता है। आदमी की प्रवृत्ति सुधारात्मक होती है, तो कोई समझाने वाला हो, टोकने वाला हो तो सुधर जाता है। इसी दिशा में हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो हम आगे भी करते रहेंगे। देखिए, रोड जाम की समस्या के हर जगह पर अलग अलग कारण है। स्पेसिफिक टाइम वाइज कहीं पर कभी स्कूल खुलता है, कचहरी खुलती है, तो उस समय या बाजार खुलता है या बंद होने का टाइम होता है, तो अलग अलग जगह के अलग अलग पीक टाइम्स होते हैं। तो हमने हमारे मुख्यालय के निर्देश पर एक सिस्टम बनाया गया जिसको बोलते हैं डायनेमिक ड्यूटी डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम, जहाँ जिस समय जाम की संभावना होने की संभावना हो, 112 जो यूपी 112 का जो हमारा आंकड़ा है, उसके आधार पर हमने विश्लेषण करके उन जगहों को चिन्हित किया है जहाँ पर किसी समय विशेष में वाहनों का प्रतिशत ज़्यादा होता है। हम वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। हमने वहाँ पर ट्रैफिक के वॉलंटियर्स इकट्ठे किए हैं जो हमें सूचना देते हैं और हेल्प करते हैं। उसके माध्यम से हमने देखा है कि कानपुर में विगत वर्षों की तुलना में इस बार जाम की समस्या कम है और धीरे धीरे कम होती जाएगी। सर, कहाँ कमी रह जा रही, क्योंकि दुर्घटनाओं की जो घटना है वो टॉप पर है इस समय कानपुर में? मैम, हमारे जो प्रदेश में जो और जो जनपद है उनकी तुलना में कानपुर में ट्रैफिक भी ज़्यादा है, शहरीकरण भी ज़्यादा, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो इसलिए जो दुर्घटनाओं के आंकड़े भी स्वाभाविक रूप से, कुछ जगह बड़ी होगी तो घटनाओं की संख्या भी स्वाभाविक रूप से होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर विगत में बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं और यहाँ पर हॉस्पिटल की फैसिलिटी भी अच्छी है। अगर किसी को दुर्घटना होती है तो तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी है उसके अंतर्गत अब ये है कि कोई भी आदमी अगर किसी को हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा, उल्टी उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, किसने किसी आदमी की जान बचाई, और जान बचाने वाले व्यक्ति को हम लोग सम्मानित भी करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि यदि कहीं कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को देखें तो उसको
112 नंबर पर फ़ोन करें और यथासंभव उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश करें। थैंक यू।